सत्संग हर समय संतों के बीच आनंद को प्राप्त करे। जो सत्संगत आनंद संतों के बीच मिल जाता है, महापुरुषों के बीच मिल जाता है, वो सत्संगत आनंद कहीं नहीं मिलता। ये नज़रिया कब मिला? जब हम सब सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक हुए तो शासन सद्गुरु ने इसका भेद खोल दिया जो छिपा हुआ था, ओलझल था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो सत्संगत सद्गुरु ने दिखाया। दिखाने के बाद बता भी दिया सत्संगत केवल पूजने वगे ही निरंकार प्रभु है, और कोई नहीं सज्जन पूजने योग्य है। इसकी हम पूजा कैसे करें, इसको भी सत्संगत उन्होंने बताया है। किस तरह सत्संग इसकी हमें पूजा करनी है, किस तरह से इसकी आराधना करना है, किस तरह इनकी भक्ति करना है। हम सोचें कि सद्गुरु ने आज सत्संगत सारे भ्रमों को दूर करके आज प्रभु परमात्मा से मिला दिया। नहीं सत्संगत किस प्रकार हम सत्संगत शरीर को कष्ट दे रहे थे। 9 दिन सत्संगत व्रत रहते थे, उपवास रह करते थे, प्रभु परमात्मा को पाने के लिए, प्रभु परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए दौड़ लगाते थे सत्संगत। कहीं इस मंदिर में, कहीं उस मंदिर में। मगर सत्संग भक्ति आसान नहीं हो पा रही थी और कठिनाई होती चली जा रही थी। और सत्संगत आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने किस प्रकार हमको आपको समझाया, ज्ञान दे करके। ज्ञान देकर सत्संगत समझाया कि तुम्हें इस तरह भक्ति करनी है। सांसा जवता बाड़ी में फरमा रहे हैं कि जब तब से ना जाना जाए कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले सद्गुरु तब दिखे ईश्वर का नूर। आओ सत्संगत हम जब तक बहुत कर रहे थे, हवन अज्ञार कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, रिझाने के लिए कितना प्रयास कर रहे थे। दिन दिन भर उपवास करते थे, रात रात भर उपवास करते थे, मगर प्रभु परमात्मा मिलने वाला नहीं था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। हम चिल्ला चिल्ला करके पूजा पाठ कर रहे थे। आओ सत्संगत पढ़ते रहे थे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए जुकारे। कितनी सत्संगत श्रद्धा से भक्ति कर रहे थे, लगन से भक्ति कर रहे थे, मगर रिझा नहीं पाए। आज सद्गुरु रीझ गया। कैसे रिझा? सेवा से, सत्संग से, सिमरन से। महापुरुषों आओ सत्संग, हम सेवा तो मांगते हैं, हमें सेवा करनी है, हमें गुरु सेवा बख्शे। क्या सत्संग कभी हमने सेवा की प्रतिष्ठा आई हुई है? दास समझता
जरा भी चेष्टा नहीं आई महापुरुषों। दास देख रहा है कि यहाँ सत्संग आपका भवन बना हुआ है। सत्संग भवन महात्मा जी ने किस प्रकार आपको सजाया है आनंद प्राप्त करने के लिए। आप देखते हैं अपने घर द्वार आरी बगल हम सफाई करते हैं, हम सेवा करने से चूक जाते हैं महापुरुषों। दास देखता है जब समागम होता है महात्मा सेवा करते हैं, अपने शरीर की परवाह नहीं करते महापुरुषों। वहाँ मतलब इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, आज सत्संग को आनंद मिल रहा है। बहुत से बड़े बड़े लोग सेवा करते हैं, करोड़पति जो है, जो सत्संग नौकर चक्का लगा दें काम हो जाए, मगर नहीं सत्संग सेवा करते हैं। जो सेवा कोई नहीं करता वो सेवा करते हैं, और हम सेवा से पीछे हो जाते हैं, हम सेवा से वंचित रह जाते हैं। नहीं महापुरुषों, हम सेवा से वंचित न रहें। सांसा देवता वाणी फरमा रहे तन मन धन से ऊंची सेवा वह कहलाती है, जो होए निष्काम से सद्गुरु के मन भाती है। महापुरुषों, हमें सेवा करनी है निष्काम भाव से। जो भी खासन कार्य आता है, हमें सौंपा जाता है, उसको हम कर लेते हैं। तो माता पिता सत्संग प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? प्रसन्न होंगे महापुरुषों कि महापुरुष दुखी होंगे? बताइए आप सब। प्रसन्न होंगे महापुरुष। उसका लाभ कौन पाएगा? जो माता पिता की वचन को माना। आओ सब बात मानने की बात आ जाती है, याद आएगा कि सत्संग देखिए आप, भगवान राम को वनवास हो रहा है, 14 वर्ष का वनवास हो रहा है, मगर भगवान राम के चेहरे पर सिकम है ही नहीं है। और सत्संग गुरु को प्रसाद मानकर, सत्संगत माता पिता का प्रसाद मान करके 14 वर्ष के लिए चल देते हैं। किस प्रकार सीता माने प्रभु के साथ चल दिया, रोक रहे नहीं, मैं चलूंगी सेवा करने के लिए चलूंगी। वह लक्ष्मण जी, उनको भी वनवास नहीं हुआ था, मगर सेवा भाव से वो भी चल देते हैं। भाई की प्रश्रद्धा, विश्वास, निष्ठा। हमें सोचना है कि सत्संग वनवास उनका हुआ था, मगर लक्ष्मण जी सीता भी चल दिया। किस भाव के लिए? सेवा के लिए। महापुरुषों, हमें सेवा करनी है, सेवा का जज्बा होता है महापुरुषों, होता है। हम सेवा करके देखें तो सेवा साधन कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। सेवा सत्संग एक समान होती है, मन के भाव छोटे बड़े होते हैं महापुरुषों। हम सेवा करके देखें कितना आनंद मिलता है सेवा में। सत्संग दास हर्ष में कहता है, तन सेवा करेंगे तन प्रफुल्लित होगा, मन से सेवा करेंगे मन प्रफुल्लित होगा, धन सेवा करेंगे धन की प्राप्ति होगी। महापुरुषों, भगवान की गीता में साफ साफ लफ्जों में कहा है, जो मेरी राह में एक कदम चलेगा उसके लिए मैं 10 कदम चलने तैयार हूं। हम चल के देखें तो, एक कदम चल के देखें तो गुरु मेरा क्या करता है। हम देखें तमाशा गुरु का, हम मत चल के देखें तो। सिद्धार्थ भी कहा, हम पिता की बात मानते हैं, माता की बात मानते हैं, तो माता पिता आशीर्वाद देते हैं महापुरुषों, भरपूर आशीर्वाद देते हैं, मगर हम लेना नहीं चाहते महापुरुषों। माता पिता के चरणों में झुकना नहीं चाहते। आओ सत्संग हम झुक कर देखें तो किसका नमस्कार करते हैं, किसका आदर करते हैं। आओ सत्संग झुकने के बाद मालूम होता किसका हम आदर करते हैं। झुकना नहीं आता महापुरुषों। जिस प्रकार से जब वृक्ष में फल लगता है झुक जाता है,
आओ सत्संगत, आपको सद्गुरु मिला हुआ है, समय का मसीहा मिला हुआ, समय के पैगंबर मिला हुआ है, हमें झुकना सिखा दिया। मैं सुन का दासों पास अकड़ पड़ रहा ना कि हम फला जाति वाला ही, मगर आज सत्संगत सब खत्म होगी। कहाँ जात रहेगी, कहाँ मजहब का रहेगा। हम बंधन बंधे से जात के मजहब बंधे थे। बाणी फरमा रहे हैं, एक डली सोने की लेकर, एक डली सोने की लेकर गहने बनवा लो कई, हार कंगन माल कानेक्टअप नाक की तमाम सत्संग, अनेक की सत्संग बन गया। कहा एक डली सोने के लिए गहने बनवा लो कई। कितने गहने बनवा लो, नाम उसके अलग अलग हो गए। भाई कान टप बन गया, एक टप सोना कह जाइए कि सोना कहा जाइए बनाओ, बताइए। सोना नहीं कहा जाएगा ना, एक टप कहा जाइए। नाक कील, कील कहा जाएगी, सोना कहा जाइए। हार कहा गया ना, चोरी कहा गई, सोना ना कहा जाइए। सब नाम अलग अलग होगा। मगर आप देखें, उसको अगर सुनार पास ले गया, वो भट्टी में डाल दे। जब भट्टी में डाले के बाद गल के का हो गया, रूप बदल गया। रूप नहीं रहेगा, न हार रहेगा, न कंगन रहेगा, न चूड़ी रहेगा, न कान टप रहेगा, न कील रहेगा, झुमके रहेगा, न करधन रहेगा, न बाजू, कुछ भी सत्संग नहीं रह गया उसका रूप। वो क्या हो गया, सोना बन गया। सबको गला कर गठा, बाद में सोना बन जा रहा है महापुरुषों। ठीक इसी प्रकार से आज हम देखा जाए कि इतने जातियां हैं, का हिया जितना जने बैठा है कि मत्थे लिखा बा कि फला जात के है क्यों। हाँ सत्संगत, आज सद्गुरु ने किस प्रकार में समझा रहा है। हम जाति में उलझे हुए हैं। जिस प्रकार से आप देखें, जातियां होती हैं जानवरों में, पशु पंछियों में होती हैं, इंसानों में जातियां हाई नहीं हैं। जिस प्रकार से आप देखें, जितने सत्संग जानवर के बच्चे हैं, जितने जानवर के बच्चे हैं, जितने पंछियों के बच्चे हैं, उनको सब एक जगह इकट्ठा कर दें और एक बगल जितने जात के हम इंसान हैं, उनको बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर दें, एक कमरे में रख दें या एक पिंजड़े में रख दें। रखने के बाद किसी से बोलो, भाई बकरी के बच्चे को पकड़ लाओ, बकरी के बच्चे को पकड़ लाए। फिर यह कह रहे हैं, जाओ वो पंडित जी के बच्चे को निकाल लाओ। आओ सत्संगत, अब मुन्ना लाल जी जाते हैं, आप देखते हैं, अब भाई कौन पंडित है, कौन कुर्मी है, कौन केवर है, कौन लाला है, कौन धोबी है, कौन धैकार है, कौन पासी है, कौन चमार है, बच्चे को पहचान कर पाएंगे? कभी नहीं पहचान कर पाएंगे। मापसूं हम भ्रम डूबे हुए हैं, मैं फला जाति वाला हूं। और आज सद्गुरु ने जात मजहब को दूर कर दिया। हम सब एक मानव मात्र हैं, एक माता पिता के संतानें हैं। एक बूंद का है खेल सारा, सांसारिक देवता में फरमा रहे हैं, एक बूंद का है खेल है सारा, गीत गुणी जन गाते हैं, अक्षर से ही शब्द बने लिखे बोले जाते हैं। और सत्संग देखिए, एक बूंद का है खेल सारा, गीत गुणी जन गाते हैं,
अक्षर से ही शब्द बने हैं, लिखे बोले जाते हैं। आओ सत्संगत, एक बूंद से आज देखिए निरंकार प्रभु ने किस प्रकार रचना रचा, इस शरीर को किस प्रकार बनाया, कभी हमने सोचा है? इस प्रभु के बारे में जो आज सर्वव्यापी है। वार प्रभु, तेरा खेल कितना निराला है, तूने किस प्रकार लीला रच के आनंद प्राप्त कर रहा है। इसकी लीला परंपार है महाप्रभु, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, करने वाला है। यह हम करे हैं, विनती कर रहे हैं, बार बार विनती करते हैं, हरदम विनती करते हैं, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। हे समर्थ, इस सामर्थ्य है, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सबका आधार तू ही बना हुआ है। तेरी गोदी में सब कुछ आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, इसी गोदी में कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं इसी गोदी में। क्योंकि इस चारों तरफ परमात्मा समाया हुआ है। सुई की नोक रखने की जगह जहाँ है परमात्मा नहीं है। आओ सत्संग, हम की इसको एहसास हर समय करना है, जहाँ भी रहें तो ही तू करते रहे महाप्रभु। हे प्रभु, तेरा खेल निराला है, तू सर्वव्यापी सत्ता है, तू सब में समाया है, हर घट में समाया है। आओ सत्संगत, महाप्रभु ने कहा हमें गिलवा शिकवा नहीं करनी है महाप्रभु किसी के प्रति। आओ सत्संग, हमें गुरु संदेश पहुंचाना है महाप्रभु। आओ सत्संग, वचन मान लेना ही भक्ति होती है। एक प्रकार से ख्याल आ जाता है, इसे नशा के बारे में एक ख्याल आ गया कि सत्संग एक संत थे। संत जो है सत्संगत, उनके शिष्य भी थे। संत जी बराबर शिष्यों कहते हैं, भाई देखो नशा न मत करो। संत जो है अपने शिष्यों से कह रहे थे, कई बार उन्होंने कहा भाई आप लोग नशा मत करिए। तो सत्संग माने न लोग, चल लोग न माने। सुबह का पहर था, संत जी उठे। उठने के बाद सत्संग तो एक खंभा था, जहां उनका कुटी थी, खंभा था। खंभा को उन्होंने संत जी ने पकड़ लिया। अब शिष्य जब उठते हैं देखते हैं आज गुरु महाराज काहे खंभवा पकड़ ले हैं। सब अचंभव में पड़ गए महाप्रभु। तो क्या होता है, अरे गुरु महाराज काहे खंभवा के पकड़ लिया भाई तू। तो गुरु महाराज कहा थे, बच्चा का बताई, आज उठते मान खंभवा हमका पकड़ ले, बस छोड़ते ही नहीं। देखिए बस कहे नहीं महाराज तू पकड़े। अरे नहीं, देखा भाई आज जब उठे तुरंत खंभा पकड़ छोड़ते, हमका नहीं न क्या बताई। हम बहुत प्रयास करते छोड़ा, बरे खंभा छोड़ते नहीं न। कई बार उन्होंने कहा, शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज खंभा आप पकड़े हैं, अब खंभा नहीं पकड़े बा। तो कहने मतलब था उन्होंने समझाया कि नशा हम पकड़े हुए हैं, नशा हमको नहीं पकड़े हुए है। आओ कहने भाव कि संत महात्मा जब आते हैं, हम आप समझाने का प्रयास करते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं, आवाज लगाने का प्रयास करते हैं। मूर्ख मानो व्यर्थ की रार बढ़ा, कहाँ रार बढ़ाए बाटे, ये जात मजहब में फंस के कि मैं फला जाति वाला हूँ, फला जाति वाला हूँ। यही उलझा दुनिया है। सारी जिंदगी बीत जा रही है,
मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो पासी हूँ, केवट हूँ। तमाम किस्म जाति के सत्संग हैं, सब अपने बारे में उलझे हैं कि हम किसी से कम नहीं। सब सत्संग उलझे हुए, कोई भी कोई कैसा भी हो। आओ सत्संग, आज सदगुरु ने सब कुछ खत्म कर दिया। बंधन काट मिलायो राम। आज सारे बंधनों को काटते हुए, समाप्त करते हुए, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमको इस में राम से जोड़ दिया। सर्वव्यापी सत्ता है, हमको इसी में हर्ष में रहना है, इसी में उठना बैठना सोना सारे कार्य इसी में करना है। ये सब की देख रहा है सत्संगत। ये मत सोचो हम ओटे में जाए कि सत्संगत गलत कार्य कर लें, क्या नहीं वहाँ नहीं, वो सब हर जगह बा सत्संगत। हमें हर में इसको साथ करना है। आओ सत्संग दास चरण विनती करेगा आपके।